Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will configure and verify IPv4 static routing, including default route, network route, host route, floating route. ठीक है, तो मेन चीज़ जो हम करने वाले हैं हम IPv4 पे करेंगे। IPv6 आपका टास्क है, क्योंकि पिछली वीडियो में ये मैं बता चुका हूँ कि हम करने वाले हैं IPv4 पे। सिर्फ IPv6 पे आपने खुद करना है। देखें, IPv4 हो या 6 हो, ठीक है, IP देना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं जो स्टैटिक रूट को आपको कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल ही है, इसके बारे में पिछली वीडियो में अच्छी तरह बता चुका हूँ मैं। ये उसी से लिंक है और इस पर मुझे यानी कि मैंने थोड़ी सी फंडामेंटल्स पढ़ाई है ताकि आपको पता हो कि ये काम क्या करती है। सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर, ताकि हम देखें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सब। ठीक है, तो आज हम सिर्फ डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग ऑन सिस्को राउटर्स। देखें, सिस्को राउटर्स में दो चीज़ें यानी कि स्टैटिक राउटिंग होती है, एक स्टैटिक होती है, एक होती है डायनामिक राउटिंग। लेकिन आज हम स्टैटिक राउटिंग लेकिन मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, स्टैटिक जो होती है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और वो स्टैटिकली होती है, यानी कि एक होता है ना नहीं चेंज होने वाली चीज़, एक होती है डायनामिक, यानी कि चेंज होते रहती है, उसको बोलते हैं डायनामिक। और स्टैटिक मैन्युअली होती है, डायनामिक मैन्युअली नहीं होती, ये ऑटोमेटिक होती है। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले तो हम सिस्को अपने प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं ताकि हम इसको कॉन्फ़िगर करें। सबसे पहले लेट्स मूव ऑन आवर प्लेटफॉर्म सिस्को नेटवर्क, सिस्को पैकेट ट्रेसर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अच्छा सा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि हम इसको देखें। स्टैटिक राउटिंग छोटे स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, छोटे नेटवर्क के लिए यूज होता है, याद रखिएगा, लैन वगैरह के लिए। ठीक है, तो इसमें हम दो राउटर्स को इन्वॉल्व करेंगे ताकि हम स्टैटिक राउटिंग का मैं बताऊं कि क्या पर्पज है, मेन पर्पज। ठीक है, तो फिलहाल हम दो राउटर्स ले लेते हैं। ठीक है, हम दो राउटर्स ले लेते हैं। दो राउटर्स के साथ दो स्विच भी हमारे ज़रूरी हैं। ठीक है, और दो एंड डिवाइसेस ले लेते हैं। क्लियर है? अब इनको आपस में क्या करवाना है, हमने कनेक्ट करवाने से मैं पहले एक चीज बताते चलूं। देखें, हमने कनेक्शंस के बारे में पढ़ा था, केबल्स के बारे में। जब दो राउटर्स की आपस में बात है और आपको इसमें जो केबल यूज करनी है ना, वो करनी है सीरियल की। राउटर को राउटर के साथ यूज करने के लिए हमेशा सीरियल केबल की यूज, यानी कि जो सीरियल होता है ना, सीरियल पोर्ट है, तो आपने केबल भी ये वाली सीरियल DTE यूज करनी है। तो इसको यूज करने के लिए आप अपने राउटर में जाओगे। राउटर में जाने के बाद जूम इन करना। सबसे पहले अपना यहां से इसको ऑफ कर देना, राउटर को ऑफ कर दिया। ठीक है, ये पहले ग्रीन था, ग्रीन नहीं है। आपने क्या करना है, अपने मॉड्यूल्स में जाना है और NM-2T ये आपका मॉड्यूल है, इस पर सेलेक्ट करना है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है सीरियल NIM। ठीक है, यहां से इसको उठाना है क्लिक करके, यानी कि इसको आपने माउस से कर्सर से उठा के बस यहाँ पे रखना है और दोबारा अपने राउटर की तरफ जाना है और इसको ऑन कर देना है। अगर इसको ऑन करके करोगे तो ये नहीं रखा जाएगा, यानी कि ये इंस्टॉल नहीं होगी। इसको बोलते हैं कार्ड को इंस्टॉलेशन करना, सीरियल कार्ड। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने दूसरे राउटर की तरफ जाओगे। मेन चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये जूम इन करना, राउटर को ऑफ करना, अपने मॉड्यूल में इसमें क्लिक करना NM-2T, यहां से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख लें, तो यहां से आपने इसको रखना है बस, और यहाँ पे आके इसको दोबारा ऑन करना है। इसको बोलते हैं कार्ड इंस्टॉलेशन, सीरियल कार्ड को इंस्टॉल करना। क्लियर है? रियल है भी इसी तरीके से होता है। अच्छा, अब हम अपने जरा इसमें आते हैं। तो मैंने कहा था कि हम जो यूज करेंगे, वैसे तो देखो यहाँ इसको इससे कनेक्ट करना है और इसको इससे कनेक्ट करना है, तो सिंपल आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो केबल यूज होती है हमारी, आपको पता है ना ये कौन सी केबल है, स्ट्रेट थ्रू बोलते हैं।
या इसको इससे कनेक्ट करना है या इसको राउटर से करना है, तो ये तो आप स्ट्रेट थ्रो से कर सकते हो। लेकिन जब राउटर से राउटर की बात आए तो सीरियल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बैंडविड्थ वगैरह, स्पीड, हर चीज राउटर के हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। तो यहां से हम इसको सीरियल में लगाएंगे। किसमें? सीरियल में। ये दो सीरियल है, किसी में भी लगा सकते हो। तो पहला मैं इसको यूज कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको भी सीरियल में लगाऊंगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक बात आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत छोटा सा एक टास्क था जो कि मैंने बता दिया आपको। अब आपने आईपी देनी है और कुछ नहीं करना। देखें यहाँ पे ना, अब जब दो राउटर की बात आए या जब राउटर्स की बात आए तो नेटवर्क्स डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे जो मेरा नेटवर्क चल रहा है ना इस वक्त, जो ये नेटवर्क जो मेरा चल रहा है यहां से लेकर यहां तक, पहले मैं आपको बता देता हूँ नेटवर्क कौन कौन से बन रहे हैं। एक ये नेटवर्क बन रहा है, क्लियर है। एक मेरा ये नेटवर्क बन रहा है और एक मेरा ये नेटवर्क बन रहा है। क्लियर है? ये तीन नेटवर्क है मेरे इसमें। क्यों? इस इंटरफेस से एक नेटवर्क, इस इंटरफेस से एक नेटवर्क, फिर इस राउटर का भी इसी इंटरफेस से ये एक नेटवर्क इसके साथ लग गया, ठीक है। और एक इस इंटरफेस से नेटवर्क, जितने इंटरफेस उतने नेटवर्क। क्लियर हो गई बात? राउटर से ये होता है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ आईपी देनी है, यानी आईपी नहीं नेटवर्क हमने देना है, ठीक है। तो नेटवर्क हम क्या देते हैं, सॉरी, नेटवर्क दे देते हैं हम 192.168.0.0 का, ठीक है। यहाँ पे हमने नेटवर्क 0.0 का दे देना है। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई चीज जो समझ में ना आई हो। यहाँ पे जो हम नेटवर्क चलाएंगे वो चलाएंगे 192.168.1.0 का। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पे हम जो चलाएंगे वो 192.168.2.0 का। क्लियर है? कोई मुश्किल बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं की मैंने अभी तक, ठीक है। अब आपने एक सिंपल आईपी असाइन करवाना है सबको, ठीक है। बहुत आसान है, शुरू से करते हुए आ रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक इसी नेटवर्क की आईपी देनी है, यानी कि 0.1 0.2। तो सबसे पहले अपने राउटर को देंगे, राउटर में जाएंगे हम, यहीं से देंगे कॉन्फ़िगर में जाके इंटरफेसिस में जाना, इस वाले इंटरफेस पे जाओगे तो यहां से जाके इसको ऑन करना और इसी नेटवर्क की देंगे, यानी कि 192.168.0. पहले 1 की दूंगा, हमेशा राउटर को 1 की देना, क्योंकि इससे आप ये गेट पे बनता है आगे जाके, ठीक है, इस वजह से। तो ये मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया। अब मैं इसी नेटवर्क में जो जो मेरे पास है, स्विच को तो देते नहीं है, पीसी है, एक पीसी है तो उसको दे देते हैं, एक है तो एक को ही देंगे, ठीक है। तो इसमें जाके मैं इसी नेटवर्क का दूंगा 0.2, ठीक है। और गेटवे क्या होगा, जो मैंने राउटर के उस इंटरफेस को दिया है, यानी कि इसी नेटवर्क के जो इस इंटरफेस को आईपी दी है 0.1 की, ठीक है। तो ये काम इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। अब आओ इस वाले सीरियल पे, अब हमने सीरियल पे देना है, ठीक है। इस वाले सीरियल पे इस नेटवर्क का चलेगा। क्लियर हो गई? तो इसमें आप आओगे, सीरियल 101 में आओगे, इसको ऑन करोगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने, अब कौन सा नेटवर्क है, 1 डॉट का, तो 1.1 की आईपी देनी है। क्लियर हो गई बात? तो यही चीज आपने कॉपी करनी है। कॉपी करके आपने सिंपल क्या करना है, अपने दूसरे इंटरफेस पे जाओगे, इस वाले पे, इस पे। तो ये सेम नेटवर्क चल रहा है, तो कॉन्फ़िगर में गए, सीरियल 101 में गए, ये 101 है, इसको ऑन किया और यहाँ पे सेम आपने उसी नेटवर्क को दी, लेकिन आईपी चेंज 1.2 की दे दी। क्लियर हो गई बात? ये यहाँ का काम खत्म आपका यहाँ तक। अब आ जाओ इस पे, तो इस वाले इंटरफेस पे देनी है, ये है गीगा 000, ठीक है। तो इस पे गीगा 00 पे गए, इसको ऑन किया, तो यहाँ 2.0 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसको 2 करना है और डॉट पहली आईपी दे देनी है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे काम करना है। फिर इसी के आपने इस वाले पीसी पे भी देना है।
तो इसी नेटवर्क के लिए दोगे आप, तो 2.0 का ही चलेगा। ठीक है, तो 2.1 उसको दी थी, 2.2 इसे देना है, 2.1 इसकी क्या हो जाएगी, गेटवे हो जाएगा। क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए मैंने सब कुछ सही कराना है, आपके सामने असाइन करवाया, लेकिन आपका जो पैकेट है वो नहीं जाएगा, यहाँ फेल लिखा हुआ आएगा अगर मैं यहाँ पे इसको पैकेट भेजूं। ये देखिए इस पीसी से इस पीसी पे अगर मैं भेजूंगा फेल, 10 दफा भी भेजूंगा तो 10 दफा फेल आएगा भाई। देख रहे हो फेल, क्यों फेल हो रहा है ये पता है, क्योंकि इसको अब नेटवर्क चेंज हो गए, राउटर लग गए। जब राउटर लगते हैं, नेटवर्क चेंज होते हैं, तो राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल होता है, उसके अंदर आईपीज होती हैं, उसके अंदर नेटवर्क होता है, उसको बताना होता है कि भाई आपको यहां से यहां जाना है। तो उसको किस तरीके से बताया जाता है, कुछ प्रोटोकॉल को यूज करते हुए। तो आज हम इसमें से एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे, आईपी रूट। क्लियर है, तो इसको हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, हम अपने नेट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आईपी असाइन करवा दी, जो कि इन्होंने यही बताया कि आईपी असाइन करवानी है। ठीक है, आप देख लो, आप देख लेना इसमें। आईपी असाइन हो गई। आईपी असाइन करने के बाद आपने क्या करना है, देखें पीसी को भी कर दी, पिंग करके चेक करना है, नहीं जाएगा तो हमारा नहीं गया। ठीक है, फेल आएगा। देखें यहाँ पे इन्होंने बता दिया, तो हमारा भी फेल आया। ठीक है, ये चीज, तो ये चीज भी हमने कर दी। लेकिन जब पिंग करोगे राउटर 2 को राउटर 1 से, तो हमें क्या आएगा, सक्सेसफुल आएगा। क्यों, क्योंकि वो सेम नेटवर्क में, नहीं समझे, यहां से लेकर यहां तक तो सेम नेटवर्क है ना। अगर मैं 1.1 से 1.2 पे भेजूंगा तो जाएगा नहीं जाएगा। चलो एक मिनट, CLI में आए, CLI में आके ठीक है, कॉन्फ़िग में जाना है तो एग्जिट करके दोबारा से कॉन्फ़िगर मोड में आते हैं, और यहां मैं लिखता हूं पिंग 192.168.1.2। अच्छा, इसका पिंग करने का कुछ या, अच्छा एक मिनट कोई मसला नहीं है। अगर मैं अपने यहां से उठाता हूं पैकेट, यहां से यहां भेजना है, क्या हुआ, सक्सेसफुल। दोबारा बताता हूं क्यों, क्योंकि ये सेम नेटवर्क है ना, इस वजह से। अब आई बात समझ में। अब डिफरेंट नेटवर्क का मसला होता है असल, तो हम आई स्टैटिक रूट को यूज करेंगे। इसको यूज करने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, यहां से हमारा काम शुरू है, देखें यहां से जो हमारा असल काम है ना वो शुरू है। मैं इसको नीचे ले आता हूं ताकि ये एक में रहे। यहां से शुरू है, देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, आईपी रूट चलाना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने रूट राउटर में आते हैं, पहले राउटर में जो हमारा पहला राउटर है। ठीक है, इसमें आकर हम कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे और लिखेंगे आईपी रूट। अब आपको किस नेटवर्क में भेजना है अपना पैकेट, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में भेजना है ना। कौन सा नेटवर्क है ये, ठीक है, ये कौन सा नेटवर्क है, 168.2.0। तो आपने ये नेटवर्क डालना है, आईपी मत डालना, नेटवर्क। ठीक है, आईपी और नेटवर्क में फर्क होता है। 192.168.2.0, ठीक है, 2.0। क्लियर है, और वहां पे इसका आपने क्या डाल देना है, सबनेट मार्क्स। क्लियर है। अब इसके बाद आपको आईपी डालनी है, किसकी आईपी डालनी है, जहां से ये जाएगा। देखो यहां पे तो यहां पे गेटवे है, यानी कि इसका जो आईपी था वो इसका गेटवे है, यहां तक तो हमारा पैकेट जाएगा। इससे आगे मसला करेगा ना इस इंटरफेस से, तो आपको इस इंटरफेस से कहां भेजना है, इस वाले पे भेजना है, यानी कि यहां पे। तो यहां तक तो आपका पैकेट आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कहेगा कि भाई आपका जो नेटवर्क है वो डिफरेंट है। तो आपको यहां का मसला हल करना है। तो जहां पे आपको भेजना है वहां का सबसे पहले नेटवर्क डिफाइन करना है, सही है, उसका सबनेट मार्क्स। अब जिस नेटवर्क से आप भेज रहे हो, मुझे इस नेटवर्क से भेजना है, ये कौन सा नेटवर्क है, 1.0। इस इंटरफेस तक तो खैर है, इस वाले इंटरफेस से आपने भेजना है, ठीक है, इस वाले से। तो यहां पे इसकी आईपी क्या है, देखिए जिस नेटवर्क में आपने भेजना है ना, उसके प्रीवियस साइड पे जो नेटवर्क चल रहा है उसकी जो आईपी है वो आईपी आपने देनी है। तो यहां पे मेरी कौन सी आईपी चल रही थी, 1.2 की चल रही थी। ठीक है, तो यहां मैं दूंगा 192.168.2.0।
1.2। देखो समझ में आया ये। सबसे पहले हमने वो नेटवर्क बताया जहां हमको भेजना है, नेटवर्क बताना है पहले 2.0 को, यहां पे मुझे भेजना है ना। कहां से भेजना है? इसी नेटवर्क की जो राउटर है उसका जो प्रीवियस इंटरफेस है वहां से, तो उसकी आईपी देनी है हमने, ये आईपी है। बस ये काम करना है, और ये काम करने के बाद आपने यहां से एग्जिट करके बाहर आ जाना और कुछ नहीं करना, ये आपका काम हो गया। अब आपने जाना है इस वाले राउटर में उसी तरह, क्योंकि देखो यहां से चलो यहां तक तो चले जाएगा आप जो हमने काम किया है, लेकिन यहां से वापसी भी तो यहाँ आएगा, यहां से भी तो सेंड और रिसीव होगा ना। तो इसके लिए हमको इस राउटर में भी ये काम करना पड़ेगा, CLE मोड में आना है, और यहां से हमने क्या करना है, सबसे पहले एग्जिट करके हमने अपने कॉन्फ़िगर मोड में आना है। ठीक है, अब बात समझियो, बात समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा, अब देखो अगर मैं सिमुलेशन में जाऊंगा ना, तो अगर मैं यहाँ से पैकेट भेजूं, यहाँ पे देखो किस तरीके से कहाँ जाके रुक रहा है अब। ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ गया, सही है भाई, स्विच में भी ठीक है, फिर यहाँ गया, यहाँ भी सही क्योंकि अभी हमने आईपी चलाया है, यहाँ तक भी गया, जाएगा पूरा, क्यों? क्योंकि हमने वो आईपी रूट चला दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से डिलीट करता हूं मैं यहाँ से चलाता हूँ, यहाँ से यहाँ भेजता हूँ अभी, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। ठीक है, तो अब देखना वहीं रुक जाएगा ये, क्यों? क्योंकि इस वाले राउटर को पता ही नहीं है, कोई रूट ही नहीं डिफाइन। ठीक है, देखो यहाँ आया, यहाँ पे आके रुक गया, क्यों? क्योंकि यहाँ राउटर को नहीं पता कि मुझे इस इंटरफेस से इस वाले नेटवर्क पे जाना है, तो यहीं पे रुक जाएगा ये। अब आई बात समझ में? तो ये चीज हमको सही करनी है, तो इसको हम करने के लिए हम अपने राउटर में जाएंगे। राउटर में जाने के बाद वही आईपी रूट की कमांड चलाएंगे, और जिस नेटवर्क पे भेजना है, इस वाले नेटवर्क पे भेजना है 0.0, तो वो नेटवर्क हमने क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है। ठीक है, 168.168.0.0 और उसका सबनेट मार्क्स। ठीक है, और अब किस इंटरफेस से भेजोगे आप? अब यहां गौर से देखना, आप इस पे भेज रहे हो तो इस पे कौन सा ये राउटर लगा हुआ है, इस राउटर के पीछे ये इंटरफेस है, इसकी आईपी क्या दी थी हमने, 1.1। नहीं याद तो एक दफा प्रीवियस पीछे जाके देख लेना, 1.1। तो यहाँ पे आपने सिंपल देना है 1.1 वाली आईपी, 192.168.0.0 की चली थी या 1 की, 1.1 की चली थी, 1.1 की। ठीक है, ये इंटर प्रेस करना है आपने, और एग्जिट करके यहाँ से आपने निकल जाना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आपका काम हो गया। आईपी रूट चलाया 0.0, जहाँ पे भेजना डिस्टेंस नेटवर्क पे, उसका सबनेट मार्क्स और वो आईपी जहाँ से है वो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आप भेज के चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ सिमुलेशन में ही है। ठीक है, अब देखना भाई, पहले यहाँ रुक रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था आईपी रूट। अब ये गेटवे था यहाँ, तो इसको पता है कि भाई मुझे यहाँ से जाना है, तो जब यहाँ से गया तो इसको पता है कि ये तो सेम नेटवर्क है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। अब यहाँ जाने के लिए इस वाले इंटरफेस से पूछेगा आईपी रूट में, और यहाँ पे इस नेटवर्क को हमने डिफाइन किया हुआ था, तो वह आसानी चलेगी। अब देखना वापसी भी आएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सेंड हो गया, रिसीव हो गया, अब वो दोबारा इसको क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा। तो यहां गया, इस नेटवर्क पे आया, इसकी यहाँ पे गेटवे था, तो यहाँ से उसने अलाउ करा। जाना इस वाले नेटवर्क पे, तो यहाँ की आईपी इसके पास थी, तो इस यहाँ से उसने अलाउ करके इस वाले नेटवर्क पे इसको भेज दिया। देखना है सक्सेसफुल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये हमें करना था। देखें, कोई जब राउटर इन्वॉल्व होते हैं ना, तो डिफरेंट नेटवर्क से जब बात आती है ना, तो हमारा पैकेट नहीं जाता। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करना पड़ता है, जिसमें से एक हमने यूज किया स्टैटिक आईपी राउटिंग को। ठीक है,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप समझ आया होगा। कोई अगर कुछ न समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।